मोदी का साथ देगा वो नष्ट नाबूद होगा, मिट जाएगा। हजारों की भीड़, हाथों में पोस्टर, नारेबाजी और सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा। बंगाल हो, हैदराबाद हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र या फिर बिहार, हर जगह से तस्वीरें लगभग एक जैसी। देश की संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास होने के बाद से मुसलमानों में गुस्सा है, जिसके खिलाफ अब वो सड़क पर उतर गए। उनका कहना है कि ये बिल हमारे खिलाफ है और इसे सरकार को वापस लेना होगा। वक्फ बिल पेश होने से पहले ही इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था और अब बिल पास हो गया है तो यह विरोध और तेज हो गया है। AIMPLB ने बिल पास होने को जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों की आवाज को नहीं सुना। इसके खिलाफ मुसलमान शांत नहीं बैठेगा और पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क पर पुतला भी फूंक रहे हैं और भीड़ से उठता धुआं इस बात की गवाही दे रहा है। दूसरी तस्वीर बैंगलोर की है, जहां लोगों की भारी भीड़ हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी करती नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई, लुधियाना, बिहार में दिखा, जहां लोगों ने जमकर नारेबाजी की और कानून को वापस लेने की मांग की। सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि देश की विपक्षी पार्टियों ने भी इस बिल का सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जमकर विरोध किया। मुसलमानों के फायदा के लिए हमने ये कानून लाया है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि आप अगली बार आप सदन में एक नया कानून लाइए, जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज़ उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज़ लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं, तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखिए मोदी जी, हम वो लोग हैं जो इससे पहले भी हमने देश पे गलत नजर डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है। हमने उसके सामने डट के खड़े हुए और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को बचाया है और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी इस मुल्क को हम बचाएंगे और पूरी ताकत से, अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी इज्जत से इस पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा नाम मोहम्मद अमीन इब्न रियाज। सबसे पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसानों के लिए बिल लाया गया, किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल को उनको वापस लेना पड़ा। मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, मुसलमानों को नहीं चाहिए। हम अपने शरीयत के कानून पे चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है उसको मीडिया के सामने ला करके वो बताना चाहते हैं कि ये जो 2-4 मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है यही एक्चुअली सब मुसलमान के नुमाइंदे हैं। जो है ऐसा नहीं है। आज जो वक्फ बिल इन लोगों ने लाया है, जो लोकसभा में पास किया गया, जो है, मैंने कल अमित शाह का भाषण देखा। अमित शाह बोल रहे हैं कि वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे? वक्फ जो है मुसलमान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि
ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी वहां पे आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड में जो एक धर्म विशेष का बोर्ड है, उस धर्म विशेष के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं? जैसे कि मठों में क्या मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है? उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में क्या मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता? क्या सिखों के गुरुद्वारा की जो कमेटी होती है उसमें क्या मुसलमान या हिंदू को अपॉइंट किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जिन लोग हमारे अब्बा अजदाद ने अपने कौम और कौम के मिल्लत के भला और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से हमारे उलमाओं ने जब आजादी के लिए ऐलान किया था तो हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदों को चूमने से कभी भी परहेज नहीं किया। हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी बाज नहीं आएंगे। सैयद मोहम्मद मंजूरुल हक, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ज्वाइंट सेक्रेटरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये प्रोटेस्ट का जो मामला हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये मुसलमानों को जख्म दे दे के आज उसी जख्म में नमक छिड़क दिया। ये बाबरी मस्जिद हम लोग से छीन लिया गया है, ये ट्रिपल तलाक का बिल पास कर लिया। अच्छा, 2 बजे रात में ये कौन सा कानून जिंदा रहता है? ये 2 बजे रात में कौन सा कानून जिंदा रहता है लोग का? जो बिल जो है पास करा लिया जाता है। आदमी को बेवकूफ पा गया ना क्या? आदमी इतना कमजोर है। हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं है। गवर्नमेंट को बता दीजिएगा कि लब्बैक अगर कहेंगे तो मुसलमान एक मुसलमान अपना जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा। ये क्यों इतना करता है? अपना मजबूरी का तहत में हम लोग ये करते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का कानून है? इतना लंबा चौड़ा भाषण देता है नरसिंहानंद, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? ये रसूल अल्लाह के ऊपर में हम लोग को जो है बार बार बयान देता है नरसिंहानंद बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डकैत है, समझिए ना। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है वो इतना ख़तरनाक है कि इससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। आज कानून नहीं बना है तो किसी भी मस्जिद पर दावा बोल दिया जाता है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद के यहाँ पर ये था और ये मंदिर का हिस्सा है या मंदिर है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जब कानून बन जाएगा तो किसी भी मस्जिद पर, मदरसे पर, खानकाह पर हाथ रख दिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ थी, और उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है वहाँ पर इबादत रोक दी जाएगी। तो उससे पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इस कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद हम तो करते ही हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान वो काम रखना चाहती है तो इस कानून को फौरी तौर पर खत्म करें। चंद्रबाबू नायडू हुए या नीतीश हुए या और जो लोग हैं, उनकी पार्टी में जो लोग हैं उनसे इस्तीफा दे रहे हैं, अलग हो रहे हैं और तदरीजन वक्त पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मुसलमान सोच समझकर इंशाअल्लाह ताला वो कार्रवाई करेगा। शाहीन बाग से ज्यादा तो कुर्बानियां किसानों ने दिया है, तो मुसलमान इस बिल को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि ये शरीयत में मुदाखलत है। वक्फ बिल के ताल्लुक से एहतजाज कैसे होगा, कानूनी कार्रवाई कैसे होगी, हमारे अकाबिर उलमाए कराम, दानिशवरान कौम बैठेंगे और वो तय करेंगे कि इस जहत पर, इस लाइन पर हमको काम करना है, वो इंशाल्लाह किया जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट जो भी अभी पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है, उसके अंदर जो बदलाव आया है, जो अमेंडमेंट आया है, उसमें कुछ चीजें जो हैं वो हमको बिल्कुल गवारा नहीं है। वो सीधे जो है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। एक तो ये है कि वक्फ में गैर मुस्लिम को इसमें ट्रस्टी बनाया जाएगा, इसमें जिम्मेदार बनाया जाएगा, तो ये तो एक तरह से नाइंसाफी है,
क्योंकि अगर इंसाफ देखा जाए तो फिर हर मुसलमान को मंदिर ट्रस्ट में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए, चर्च में भी ट्रस्टी बनाना चाहिए। वहां क्यों नहीं इजाजत देते? वहां तो आप कहेंगे कि नहीं वहां नहीं जा सकते, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कोई भी मुसलमान जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार गलत तरीके से मैसेज दे रही है, बल्कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कि वो जो बोल रहे हैं उनका बोलना कुछ और रहता है, अंदर से कुछ और करते हैं। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि आप जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, सियासत में उनको हिस्सादारी दो। यहाँ खाली वक्फ में तुम ये करें कि हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में, सियासत में कोई हिस्सादारी नहीं है। और जो हमारे मजहबी मामलात हैं उसमें पूरी तरह से आप इस्लाम के कानून के खिलाफ ही पास करते जा रहे हैं, तो फिर क्या बेहतरी ला रहे हैं? आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल सही है। हम तो उनसे यही कहेंगे कि अगर मुल्क के अंदर फितने फसादात को नहीं होने देना है और मुल्क को अच्छे तरीके से तरक्की पर ले जाना है तो सबका साथ सबका विकास जो आपने कहा था उस पर अमल करके दिखा दो। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गया है। उनकी मंजूरी के बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन इससे पहले मुस्लिम समाज का सड़क पर उतरना पुलिस और सरकार के लिए चिंताएं बढ़ाने वाला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।